से जो हम लोग करेंगे वो चैप्टर है मैथ में ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री दो तरीके हो गया है। एक तो वो है जो अपने बुक में है, जो बुक में है एनसीईआरटी के बुक में है। एनसीईआरटी बुक में जो है उसका हमने वीडियो बना कर डाल रखा है ऑलरेडी, थोड़े थोड़े सवाल करके हमने डाल रखा है एनसीईआरटी के लिए। तो एनसीईआरटी का इशू नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में, हम सिर्फ क्रैश कोर्स के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से हम पढ़ा देंगे। बाकी एनसीईआरटी में तो आप लोग अभी पढ़ के भी आए होंगे, एग्ज़ाम देख के भी आए होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे थोड़ा नए तरीके से, अलग अंदाज से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वैसे भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? ओह, कट तो नहीं गया था, ठीक है ना। तो कटा नहीं था तो पढ़ा ही होगा, और वो जब पढ़ा होगा तो फिर हम लोग करेंगे उसको, शॉर्टकट मेथड बनाएंगे उसका। लुकमान हकीम का नाम तो सुना होगा। ये हकीम थे और दवाएं देते थे, बीमारी को ठीक करते थे। हाँ, एक आदमी जो है बड़े मशहूर थे अपने तिब की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से। जो दवाएं देते थे, थोड़ी दवाएं देते थे और बिल्कुल इलाज जो है जिस भी बीमारी वो ठीक हो जाता था। कितनी बात समझ में आई। एक आदमी गया, उसने नाम बहुत सुना था, गया दवा लिया, खाया, ठीक नहीं हुआ। उसने जाके लोग बताया, यार लुकमान हकीम को तो बड़ी तारीफ सुनी थी, मैं तो दवा लाया मैंने इस बीमारी का, मुझे तो ठीक ही नहीं हुआ। बोला अच्छा एक बार और दिखा लो, हो सकता है। फिर उन्होंने गए तो बोले क्या बात है, वो एक ही बार दवा देते थे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक बार और गए तो बोला ऐसे ऐसा था, मैं दवा खाया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। अच्छा अच्छा चलो मैं फिर एक बार दे देता हूँ, बदल के थोड़ा सा उन्होंने दे दी, ठीक है। फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुआ, ठीक। फिर उसने कहा भाई भाई अपने जितने भी जाने वाले जो लोग रिकमेंड करते थे और कहते थे बड़ी अच्छे दवा तो देते हैं, बोले फिर ठीक नहीं हुआ। बोले अच्छा। फिर लुकमान हकीम के पास गए तो बोले कि ठीक नहीं हुआ मेरी तबीयत। अच्छा। बोले अच्छा तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, कहाँ सोते हो, ठीक है। तो बताया कि मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने ये है, और मैं जहाँ सोता हूँ वो खिड़की है, और खिड़की के बगल में एक दरख्त है, ठीक है, बड़ी घनी दरख्त है, तो वहाँ रात को सोने मज़ा आता है। बोला आज जाओ, अब दवा मत खाना, ठीक है, विंडो छोड़ के तुम दूसरी तरफ सोना, ठीक है, और एक हफ्ते के बाद आके मिलना। वो एक हफ्ते के बाद ठीक हो गया। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तजुर्बे होते हैं, बगैर दवा के भी बीमारी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो दरख्त से निकल रहे थे, ऑक्सीजन निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, जानते तो है ना हम लोग। तो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड लेता था बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। दवा जब खाता था तो असर ही नहीं करता था, क्योंकि दरख्त के नीचे सोता था रात में। रात में दरख्त के नीचे सोना ख़तरनाक है, कभी नहीं सोना चाहिए रात में। रात में भूल से भी वो जगह ना सो जहाँ से दरख्त के बहुत करीब है, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, सांस का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। हमेशा दूर सोना है, ठीक है। नहीं ऐसा होता है भाई, गर्मियों में तो ठीक है, दिन में ठीक है, दिन में सोइए बहुत बढ़िया है, दिन में ठीक है बेहतरीन, रात में नहीं। आगे चले, बहुत सारे फॉर्मूले, जितने भी इसके फॉर्मूले थे कोऑर्डिनेट के हमने करा दिए, फॉर्मूले करा दिए। थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और है, करके मैं दिखाता हूँ आज के लिए, और उसके बाद कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इसको। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, ये हम क्वेश्चन लिखा, मैं पढ़ता हूँ, करके दिखाता हूँ। आप लोग भी सोचिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो कट चुके हैं, तो बहुत आसान है। क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m इफ़ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस m इज इक्वल टू 0 joining a to 1 and b 5 minus 8 such that AP upon AB is equal to 1/3 and P is on the line। और ये चॉइस दे रखा है, ठीक है, 3 - 3 4 - 4। फिगर बनाता हूँ, थोड़ा फिगर से समझाता हूँ इसको, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 1, ठीक है। एक पॉइंट B है,
यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा 5 माइनस 8, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हम लोग, तो ये एक लाइन हो गया। कितनी बात समझ में आई? एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस एम, एक लाइन है जो इसको कट कर रहा है इस तरह से, एक लाइन है जो इसे कट कर रहा है यहाँ पे P पॉइंट पे, और इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक लाइन है और ये 2x माइनस वाई प्लस एम जो है ना, इसको यहाँ P पे कट कर रहा है। ये जो P पे कट करते AP एंड BP दो पार्ट हो जा रहे हैं, इसका कोई ना कोई रेशियो होगा, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो लिखा है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये जो रेशियो लिखा हुआ है AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3, क्या मतलब हुआ है? यहाँ से AP लेते हैं और पूरा AB लेंगे तो जो रेशियो हो रहा है, आगे चले हम लोग क्या बताए, तो इसका जो रेशियो दे रखा है AP अपॉन AB 1/3, ये AP यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से पूरा AB लेते हैं तो 3 है, लेकिन हमें रेशियो क्या चाहिए? AP अपॉन BP, आधा आधा रेशियो चाहिए। कितनी बात सुन में? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AP अपॉन AB का जो रेशियो होगा, BP का जो रेशियो होगा, BP का जो रेशियो होगा 1/2 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? कैसे हुआ ये? देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है और टोटल 3 है, तो ये अगर हम 1 माइनस कर लें 3 में से, तो ये वाला बचेगा 2, तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये टोटल 3 है यहाँ से यहाँ तक। तो AB 3 दे रखा है, AB जो है टोटल 3 है, AP 1 है, तो BP कितना हो जाएगा? BP 2 हो जाएगा, ये 2 लिख दिया हमने, AP अपॉन BP 1/2 हो गया। इसको जो है पहले को M1 से दिखाते हम लोग और दूसरे को M2 से दिखाते हम लोग। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, अगर हम लोग इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले तो इसको हम लोग XY से दिखाते हैं। जो P पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो XY से दिखाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में ये x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला दे रखा है, x इज इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये पहले हम लोग ने कर चुके हैं ये, ठीक है ना। x इज इक्वल टू M1 का वैल्यू कितना है? 1, x2 का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है ये, तो x2 का वैल्यू कितना है? 5, फिर प्लस M2 कितना है? 2, और x1 कितना है? 2 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9/3 आ जाएगा, ये 3 से कट के ये 3 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 3। इस पॉइंट का, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 3। ऐसे ही हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, तो y निकालेंगे, ये नीचे हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, P पॉइंट का y, तो क्या होता है? M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। वैल्यू डाल देते, M1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू -8 है, फिर प्लस M2 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 1 है, नीचे आ गया 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये -8 प्लस 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा -6 अपॉन 3, 2 से कैंसिल -2, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया -2, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला के हेल्प से, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 3 एंड y का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे आता है, इस लाइन पे, और इस लाइन का इक्वेशन है ये, कितनी बात में, इस लाइन का ये इक्वेशन है,
और ये पॉइंट इसी लाइन पे आता है। इसका मतलब ये एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है इसमें डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आएगा ये 2x माइनस वाई प्लस एम इज इक्वल टू 0। ये x की जगह पे डाल देते हैं, कितना वैल्यू था 3, और ये y माइनस 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चले हम लोग। 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0। ये 8 प्लस एम इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू माइनस 8। ये आंसर कैसे आ गया बिलाला? तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पे जो है प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये प्लस होना चाहिए। तो जब ये प्लस कर देंगे तो ये माइनस में 2 आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 4 आ गया और ये माइनस 4 आ जाएगा ये। ठीक है, कितनी बात सुन में आई? तो इस तरह से जो आंसर होगा वो आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कुछ समझ में आया है? पहले हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के हेल्प से पहले वो AP अपॉन AB से रेशियो कलेक्ट किया, M1 M2 का क्या वैल्यू हो गया, क्योंकि 1/3 दे रखा है। वो 1/3 यूज़ नहीं होगा, 1:2 यूज़ होगा। पार्ट 1 होगा, ये 2 होगा, इसका पार्ट लेते हैं। तो पहले तो वहाँ से हम लोगों ने ये किया, फिर इसके बाद P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला हम लोगों ने इस फॉर्मूले से। ठीक, और एक्स और वाई निकालने के बाद फिर इस इक्वेशन में डालने के बाद एम निकाला है। कितनी बात समझ में आई? कई सारे स्टेप्स है, कुछ समझ में आ रहा है? ये आगे चलते हैं, समझ में आ गया ये? जब लास्ट होने लगा, जब मैं आंसर निकालने का, तो सब चिल्लाने -4 + 4 -4। अबे तो पहले से अगर बना के बताते तो समझ में आता। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। पूछना है सवाल मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना? और जिससे आंसर पूछोगे वही बताएगा। इफ पॉइंट्स A, 0, 0B and 1 1 are collinear, then 1/A plus 1/B is equal to 1 -1 2 -2। कौन सा आंसर होगा? बता भाई, कौन चलाक बैठा यहाँ पे? ये 0 लिखा हुआ भैया, ये 0B लिखा हुआ, 1 1 लिखा हुआ। अली बताओ, तुम्हें चिल्लाते बहुत। बताओ अली, अली गली गली। अच्छा, सॉल्व कर रहे हो? माय गॉड, क़यामत के दिन आ रहे हैं। आगे चले हम लोग। कोलिनियर पॉइंट से क्या मतलब हुआ? हाँ, यानी कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर हम इस 3 वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। फिर उसी के हेल्प से हम लोग ये रिलेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका 0 के बराबर करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या होता है? 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कर दिया। ठीक है, ये 1/2 उधर जाके 0 से 0 हो जाएगा। x की जगह पे हम लोग कोई, जैसे इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं इसको। तो ये हमारा उधर जाके 0 हो गया। अभी इसको रख लेते हैं यहाँ पे। x1 का वैल्यू ले लेते हैं a, y2 है b, y3 1, x2 है 0, y3 1, y1 a, ठीक है, x3 है, y1 0 है, ठीक है।
फिर x3 कितना है 1, y1 0, y2 b इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, ये 1/2 उधर जाकर 0 कर देते, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ए बी माइनस ए, ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो ये 0 ही हो गया पूरा टर्म। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से 0 0 हो जाएगा, तो ये माइनस b आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आई? अब ये आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि माइनस ए था उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस बी था प्लस बी उधर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी। तो इधर ए बी था, इसे भी ए बी से डिवाइड करते हैं, ये a प्लस बी था, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको a अपॉन ए बी कर दिया, फिर प्लस बी अपॉन ए बी कर दिया, दोनों के लिए a बी था, सेपरेट कर दिया अलग अलग। ये a से कट जाएगा a, ये b से कट जाएगा b, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। कितनी बात समझ में आई? आंसर हो जाएगा ए। आ रहा कुछ समझ में? ये एक हम लोगों ने सवाल कैलकुलेशन के लिए लिया है स्पेशली, और एक सवाल और भी है, मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शनल से क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन हमने ऑप्शनल का जो आ चुका है एमयू में, लेकिन वो एक मुश्किल सवाल था, बड़ा सवाल था, लेकिन वो पूछ चुका है ऑप्शनल में एनसीईआरटी के बुक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल जो है आप खुद देख लेना। मगर एक बार मैं उस क्वेश्चन को आपको अभी लिख के बताऊंगा। अभी इसको देखते हैं, क्या दे रखा है, इफ़ a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 d 4 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ये दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो इसमें कैलकुलेशन है, आपको कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट करना है एरिया। तो कैसे निकालेंगे वो मैं एक करके दिखाता हूँ, पहले फिगर बनाता हूँ। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए, इसका वैल्यू दे रखा -5 7, बी दे रखा हमारा -4 -5, सी दे रखा ये -1 -6, एंड डी दे रखा है 4 5, ये दे रखा है। अब हमें इसका एरिया निकालना है हम लोग, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है एक हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्रायंगल बन गया, एक हो गया ABC ट्रायंगल हो गया और एक ADC ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं, हो जाएगा आंसर। कितनी बात सुन में आई? तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ, दूसरे वाले तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। ठीक है, ये 1/2। ठीक, इसका वैल्यू डाल देते हैं 1/2, x1 की जगह पे हम लोगों ने -5 7, ये -4 -5, फिर -1 -6 -5 7, ये जैसे था मैंने डाल दिया ऐसे। ठीक है, निदा दिख रहा है? क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको इधर, इसको इधर और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ पहले। ठीक है, 1/2 ये हो गया, इसको -5 -5 25 मल्टीप्लाई कर दिया, -4 -6 24 प्लस के आ गए, -1 7 प्लस के तो -7 आ गया, ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरे साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक, ये माइनस कर देना है। तो ये -5 -6 30 प्लस के, -1 -5 प्लस के 5 हो जाएंगे, और ये -4 +7 28 -28, ठीक है ना। ये दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 49, 49 में से 7 माइनस कर दिया 42 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 1/2 42, तो इसका वैल्यू हो गया। और ये कितना हो गया 35 हो गया, 35 में 28 7 आ गया, -7 आ गया, ठीक है। 1/2 और इसको 7 माइनस 35 आएगा, 35 का आधा कर लो 17.5 स्क्वायर यूनिट। ये तो इसका हो गया एक वाले का, ठीक है। सेम मेथड से हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को मिटा दूं? क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आंसर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसे ले लेते हैं 1/2, ये हमारा 1 2 3 ले लेते हैं, तो -5 7 ये ले लिया, -1 -6 4 5 -5 7, कितनी बार सुन में ये डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, ठीक है। मुकुल नींद पूरी हो गई? इधर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/2, इसको यहाँ से करेंगे 30 प्लस में आ गया, इसको करेंगे -5, इसे करेंगे 28, फिर ये माइनस हो गया, इधर से उल्टे डायरेक्शन से करेंगे। ये बहुत आसान मेथड है, कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेथड है ये। -25 24 रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, ठीक है ना। इसमें बचेगा कितना, ये 25 50 53, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना हो गया -25 34 हो जाएगा, ये कितना 32 में से ये 2 जाएगा, कितने बचेंगे 6, माइनस प्लस 6 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/2 8 है, ये 8 हो जाएगा 8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा टोटल, ये 61 हो गया, ये 61 का हाफ कर लो 31.5 हो जाएगा, कितनी बात सुन में। तो उसका एरिया जो है ना 31.5 स्क्वायर यूनिट आ गया। इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, इसका वैल्यू तो वहाँ है ही है, इसे मिटा देते हैं। दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, 17.5 प्लस रह गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला समझ में आ गया। ये आंसर क्या है कि इससे मैच नहीं कर रहा, क्यों मैच नहीं कर रहा, कि हो सकता है इसमें जो है ना, जो साइन है इसमें कहीं एरर होगा, ठीक है, कोई प्लस छूट गया होगा या ज़्यादा लग गया होगा। लेकिन हमें करना क्या है, ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही निकालना है, दोनों का निकाल के प्लस कर देना है, ठीक है। अब यह है कि थोड़ा साइन का एरर है तो आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है। हमें तो ये ट्रायंगल का एरिया लगा के कैलकुलेट करना। मैंने पहले ही बताया कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो साइन का कुछ एरर होगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन कैसे निकालेंगे ये तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिखा के छोड़ देता हूँ, ठीक है, लिखा के छोड़ देता हूँ, उसमें कुछ करूँगा नहीं मैं। एक क्वेश्चन है और उसका वो जो सिग्निफिकेंस है बता देता हूँ मैं, वो क्या है। ये एक क्वेश्चन है और ये NCERT के बुक में है, ऑप्शनल में है ये, ठीक है, समझ लो पहले इसे। ये ऑप्शनल में दे रखा है, ये क्वेश्चन आ चुका है MU में, ठीक। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 6 - 6 3 - 7 3 3। ये एक 3 पॉइंट था, उससे ये सर्कल पास करता है, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना। ये एक सर्कल है, एक पॉइंट
6 - 6 है, दूसरा पॉइंट 3 - 7 है और तीसरा 3 3 है। ये 3 पॉइंट है, इस पे से सर्कल जाता है। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है। ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है ऑप्शनल में। ये इसका आंसर है, चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, मगर इसका शायद 3 - 2 इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अगला जो सवाल है वो हम बता देते हैं ओरल। जब इसे हमें मिलेगा 3 - 2, मान लिया ये इसका आंसर है, ये हमें कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ तक पूछा था हमारा एमयू में कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, लेकिन इसके ऊपर एक सवाल हमने बना दिया है, वो मैं बस बता रहा हूँ क्या, कि अगर इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल सकते हैं। और जब रेडियस निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो ये इसके हेल्प से पहले तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलेगा और फिर किसी भी कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। करना है करिएगा, नहीं करना कोई नहीं, इसका कोई वैसा ये नहीं है, लेकिन ये एक बुक का ही सवाल है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है।